भी आए दिन कब्जे करते रहते हैं। यहाँ पहाड़ पे पहले भी इन्होंने कई कब्जे करे और आरिफ और आजाद के खिलाफ अभी 1 महीना पहले भी शिया। ये तो देखो जी, अवैध कब्जे जो कर रहे हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ही बता पाएंगे। वहाँ पे कुछ फार्म 2-3 फार्म बने नहीं करते। परिषद के अधीन आने वाली अंसल पहाड़ी पर सोहना नगर पार्षद प्रतिनिधि व ताबड़ू ब्लॉक समिति की वाइस चेयरमैन हीरा प्रधान ने अपने फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ व हेड कांस्टेबल पर कुछ स्थानीय अवैध कब्जाकर्ताओं के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया। अगर हम आरोप लगाने वाले व्यक्ति की माने तो उन्होंने इसी साल अंसल पहाड़ी पर 1.25 एकड़ का एक फार्म हाउस खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री भी अंसल से कराई हुई है। लेकिन उक्त व्यक्ति इनके फार्म हाउस पर जबरन कब्जा करने लगे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने भोंसी थाना पुलिस को दी। जिस शिकायत पर भोंसी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की जांच करने के बाद अदालत में जाने की सलाह दी। इसके बाद पीड़ित ने अदालत में मामला भी दायर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उक्त लोगों ने रात के समय उनके फार्म हाउस के गेट को तोड़ दिया, जिस गेट पर उनका नाम अंकित भी है। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष के लोगों ने फार्म के चारों तरफ 2 फुट की बाउंड्री वॉल के बाद लगे तारों को भी तोड़ दिया और देर रात अवैध रूप से वहां पर पत्थर भी डलवा दिए ताकि फार्म हाउस की 4 दीवारी कर अपना कब्जा जमाया जा सके। जिसे लेकर मंगलवार को दर्जनों नगर पार्षदों ने अवैध रूप से किए जा रहे कब्जे की शिकायत गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पीड़ित की शिकायत की जांच पुलिस कमिश्नर द्वारा एसीपी बादशाहपुर को सौंपी गई है। मेरा फार्म नंबर C25 है जी, जो मेरी घरवाली के नाम है और मैंने अंसल से ही खरीदा था। इस पे 8 महीने 9 महीने हो गए मुझे लिए और मेरी 4 दीवारी हो रही है 2-2 फुट की और गेट भी चढ़ रहा है, 4-4 फुट का जाल लग रहा है, जिसको कुछ लोगों ने अभी कई दिन पहले भी उस पर पत्थर डालने की कोशिश की थी। तो मैंने पुलिस को शिकायत दी थी 3 तारीख को, तो उसमें 5 तारीख को हमें बुलाया गया था। तो उसमें ये मैंने भी अपने पेपर दिखाए, उन्होंने भी, उनका फार्म दूसरा है। तो फिर एसएचओ साहब ने ये कही थी कि भाई आप इसे दफ्तर दाखिल करवाओ फाइल को और आप कोर्ट से लो जिसको भी लेनी है। तो फिर मैं कोर्ट चला गया जी 6 तारीख को, लेकिन अभी कोर्ट का कोई डिसीजन आया नहीं, नोटिस वगैरह किए हैं। उसके बाद में जी उस पर मेरा रात को गेट तोड़ दिया गया आज रात को और वहाँ अवैध पत्थर और अवैध माइनिंग करके वो डाले गए हैं जी। इस बारे में आज हम कमिश्नर साहब गुरुग्राम पुलिस से मिले हैं जी, 10-15 पार्षद थे और साहब ने कहा है कि मैं एसीपी बादशाहपुर को आपकी जांच कर देता हूँ, वो आपकी जांच कराएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और जो उनका फार्म है वो उनका रहेगा, जो मेरा रहेगा। ये दिल्ली में एक तो एसएचओ है दिल्ली पुलिस में, सुधीर गुलिया नाम है जी उसका। एक दिल्ली पुलिस में ही उसका नाम जसबीर सुहाग है, वो कोई हेड कांस्टेबल वगैरह जो भी है। एक उनका रिश्तेदार है हमारे पड़ोस के गांव का अलीपुर, लीलू डागर, सुरंगा उसका लीलू डागर कहते हैं। और उनके साथ एक हमारे गांव का आजाद और एक भंगो गांव का जी आरिफ, ये सब मिलके कर रहे हैं जी, आए दिन कब्जे करते रहते हैं। यहाँ पहाड़ पे पहले भी इन्होंने कई कब्जे करे और आरिफ और आजाद के खिलाफ अभी 1 महीना पहले भी C88 फार्म तोड़ने की कंप्लेंट हुई थी, उसमें उनको 1 रात बंद भी किया था। और उससे पहले भी 1.5 साल पहले उन पर एक मुकदमा दर्ज है जिसमें वो तारीख भुगतते हैं, अभी भी फिरते हैं। ये सर कब्जे के मुकदमे इन पे दर्ज होते हैं, ये अवैध माइनिंग और कब्जे और ये जो पैसे लेकर लोगों से और गलत सलत कब्जे करवाते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और अंसल ने उनको फार्म दिया, अंसल ने मेरे को दिया, अंसल को बुलाया जाए, अंसल का कोई भी एम्प्लॉय गिरदावर पटवारी, और वो बताए कि कौन सा उनका है कौन सा मेरा है। तो भोंसी पुलिस RWA में भी गई थी तो उनके पास सारा रिकॉर्ड भी है, उन्होंने बताया था कि हीरा का फार्म अलग है, उनका अलग है, उनके पे गेट लगा हुआ ऑलरेडी, पहले ही 2 एकड़ है, उससे भी फालतू उनका कब्जा है मौके पे पहले से। मेरे फार्म का कब्जा आना चाहते जी, जो 1.25 एकड़ के करीब का मेरा फार्म है और मेरा उनसे पहले ही है। उनका फार्म तो जहाँ रोड खत्म होता है वहां से चालू होता है। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना अंसल पहाड़ी के उस विवादित फार्म हाउस का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ फार्म हाउस का गेट टूटा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ तार फेसिंग को भी नहीं तोड़ा गया, बल्कि 4 दीवारी के साथ में निर्माण के लिए पत्थर भी डाले हुए हैं। मौके पर पानी का टैंकर भी खड़ा है ताकि 4 दीवारी बनाकर अपना कब्जा जमाया जा सके। इस विषय को लेकर जब हमने RW के मैनेजर से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कहना था कि विवादित स्थान पर एक फार्म हाउस 2 एकड़ का है, तो वहीं कुछ फार्म हाउस 1-1 एकड़ के हैं, लेकिन किसका फार्म कहां पर है इसकी जानकारी तो पैमाइश कराने के बाद ही मिल सकती है। फखरुद्दीन है, मैं यहाँ पे साइड इंचार्ज की पोस्ट पे हूँ RW की तरफ से।
ये तो देखो जी, अवैध कब्जा जो कर रहे हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ही बता पाएंगे। वहाँ पे कुछ फार्म, 2-3 फार्म 1 एकड़ के हैं, एक फार्म 2 एकड़ का है। ये 1988 का प्रोजेक्ट है और उसी टाइम में बिके थे जी। कुछ फार्म उसके बाद बिके हुए थे जो अंसल ने सीधे बेचे थे। बता दें कि भले ही एनजीटी द्वारा अरावली की पहाड़ी पर निर्माण करने से प्रतिबंध लगाया गया हो, लेकिन उसके बाद भी अरावली की पहाड़ी पर जहां एक तरफ एनजीटी के आदेशों को ठेंगा दिखाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस निर्माण कार्य को लेकर पॉल्यूशन बोर्ड व नगर परिषद भी पूरी तरह आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठा है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि इस मामले में एसीपी साहब द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही कब तक और क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।